नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सीएम सफेद टेबल पर बैठकर काला झूठ बोलते हैं। लखनऊ में बोले अखिलेश, हमारे मुख्यमंत्री नासमझ, इनको कुछ पता ही नहीं है। लखनऊ में अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगाया है कि वो झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री सफेद टेबल पर बैठकर काला झूठ बोलते हैं। साथ ही बिना नाम लिए कहा कि ये उत्तराखंड से आए, इन्हें वहीं भेज दिया जाए। घुसपैठिए हैं ये विचारधारा से भी घुसपैठिए हैं। ये बीजेपी के सदस्य नहीं थे, ये घुसपैठिए के सदस्य थे। कोई बताएगा कि ये किस पार्टी के सदस्य थे? इन घुसपैठियों को कब हटाओगे? अफगानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की प्रेस वार्ता में महिला पत्रकार की एंट्री बैन होने के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा, इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। ये भारत सरकार का मसला है, विदेश नीति का मसला है। हमारे मुख्यमंत्री तो कुछ भी बोल देते हैं, वो नासमझ है, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। इसके बाद अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं के फोन पर विधानसभा में सीएम योगी का कोई बयान प्ले कर सुनाया। अखिलेश यादव रविवार को लोहिया पार्क में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद प्रेस वार्ता की। दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार। अखिलेश यादव ने एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा, मौजूदा सरकार में दलितों पर अत्याचार के मामले सबसे अधिक हैं। हाल ही में वाल्मीकि समाज के बेटे की हत्या कर दी गई, लेकिन सरकार चुप है। भाजपा के जीरो टॉलरेंस के दावे झूठे हैं। असल में ये जीरो काम करने वाली सरकार है। कानून व्यवस्था संभालने वाली पुलिस को सत्तारूढ़ दल के नेताओं के राजनीतिक हित साधने में लगा दिया गया है। झूठे मुकदमे, मनमर्जी की कार्रवाई और निर्दोषों पर दबाव, यही इस सरकार का कामकाज बन गया है। भ्रष्टाचार ने सभी सीमाएं लांघी। यूपी में भ्रष्टाचार हर विभाग में गहराई तक फैला है। मुख्यमंत्री सफेद टेबल पर बैठकर काला झूठ बोलते हैं। 9 साल की सरकार में शिक्षा से लेकर विकास तक हर क्षेत्र में लूट और बेईमानी है। एक लेखपाल के पास 100 करोड़ की संपत्ति होना इस सरकार की असल तस्वीर दिखाता है। हजारों शिकायतें थानों में पहुंचती हैं, लेकिन एफआईआर नहीं लिखी जाती। लखनऊ से कानपुर की दूरी नहीं घटी। ये वही सरकार है जो कहती थी कि लखनऊ से कानपुर 45 मिनट में पहुंच जाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि विकास के नाम पर सिर्फ दिखावा हो रहा है। अधिकारी और अफसर बचाए जा रहे हैं, जनता के मुद्दे अनसुने हैं। जेपीएनआईसी को हम बिकने नहीं देंगे। अखिलेश यादव ने जेपीएनआईसी से जुड़ी सरकारी नीति पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, सरकार जेपीनिक को बेचने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। ये सरकार विकास कार्यों को खत्म करने और बर्बाद करने में लगी है। नेताजी के समय जो पार्क बना था, तब एक भी पेड़ नहीं काटा गया। यही समाजवादी सोच है। सरकार जातिवाद के आधार पर अधिकारियों की तैनाती कर रही है। कई जिलों में पीडीए का अधिकारी तक नहीं है। सरकार सिर्फ अपनी जाति के लोगों को जिम्मेदारी दे रही है ताकि जमीन पर मनमर्जी की जा सके। सरकार आरक्षण छीन रही। हीरो के साथ साइड हीरो होता है और विलेन के साथ साइड विलेन। ये सरकार खुद सामने नहीं आती। ये आरक्षण छीन रही है, बाजार को विदेशी कंपनियों के हवाले कर रही है और मुंह से स्वदेशी की बात करती है, लेकिन मन में विदेशी है। पूरा इलेक्ट्रॉनिक बाजार चीन के हाथ में जा चुका है, फिर भी भाजपा स्वदेशी का नारा देती है। व्यापारियों से मुनाफा कमाने दो, फिर उन्हीं से चंदा लो, यही भाजपा का नया राष्ट्रवाद है। पीडीए समाज के लोग जाग चुके हैं। यूपी में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि एक आईपीएस अधिकारी की जान चली गई, सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंका गया, कथावाचकों के बाल काट दिए गए, वाल्मीकि समाज के लड़के को पीट पीट कर मार दिया गया और सरकार सिर्फ पॉलिटिकल शो करती रही है। जनता सब देख रही है और अब समय आ गया है कि जवाब दिया जाए। पिछड़े, दलित और गरीब समाज के लोग जाग चुके हैं। हम लोहिया जी की विचारधारा से प्रेरित होकर हर गांव और मोहल्ले तक जाएंगे। बराबरी और सम्मान का समाज बनाएंगे। जनता बनाएगी समाजवादी सरकार। डॉक्टर लोहिया का सपना था समाज में समानता और न्याय। हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में जनता भाजपा की नाइंसाफी का जवाब समाजवादी सरकार बना कर देगी। आज हम सब लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को नमन करते हैं। नाइंसाफी और गैर बराबरी के खिलाफ डॉक्टर लोहिया ने जीवन भर संघर्ष किया। हम संकल्प लेते हैं कि डॉक्टर लोहिया के सप्त क्रांति के आंदोलन को जन जन तक पहुंचाकर पीडीए समाज को आर्थिक और सामाजिक सम्मान दिलाने का काम करेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज सर्कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।
अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।